रात को किराए दे रहे हैं और दूसरे दिन लोगों ने बच्चा उठा लिया 3 बजे। बच्चों को अगवा करके भीख मांगने वाले मियां और बीवी बिल आखिर पकड़े गए। मुलजिमान ने 6 माह के बच्चे को अगवा किया और फिर भीख मांगते रहे। कितने पैसे जमा हुए थे? 400 रुपया सर है। हमारे साथ इस वक्त 6 माह के बच्चे को अगवा करने वाले मियां बीवी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपदा किसका बच्चा था और क्यों अगवा किया? ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ये बच्चा किसका था और कब उठाया? ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। बच्चा था किसका? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ। आपको पता था ये बच्चा इनके यहाँ मौजूद है? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। तो मकान ले लिया था या फिर बच्चा अगवा किया? ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। उसके बाद बच्चा अगवा किया? ਹਾਂਜੀ, कहाँ लेके गए बच्चे को? ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ। कि आपके अपने बच्चे हैं? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। तो फिर ये आपका शोहर जो है इसने नहीं बताया, आपको समझाया कि हम गलत कर रहे हैं, इस तरह किसी के बच्चे को दिखाकर भीख मांगकर पैसा कमाएंगे? ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ। की किया सी शोहर ने ताड़े? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਸਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। आप लोग कमा क्यों नहीं सकते थे? आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप सेहत तंदुरुस्ती है आपके पास। ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। इससे पहले जब फालिज का अटैक नहीं होता क्या करती थी आप? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। और ये शोहर आपका ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। जावेद कहाँ ड्राइविंग करते हो? सर मजदा चलाता सी कहाँ पर? इधर ठोकर पे और जलो मोड़। तो फिर ये बच्चा क्यों अगवा किया? सर जी बस मजबूरी से वो छुट्टी उन लोगों ने दे दी, भी हमने नौकरी से निकाल दिया उन लोगों ने, इसलिए हम भूखे मरने ना पे थे। उठा के 2 घंटे भाई मांगा, फिर खाला के पास गए, उधर सोए रात को, सुबह सही टाइम पकड़े गए हम। तो खाला ने नहीं पूछा बच्चा किसका है, कहाँ से लाए हो? नहीं, उन लोगों ने पूछा, क्यों नहीं पूछा? उन लोगों ने हमें बताया नहीं, सिर्फ वो चुप करके बैठ गए। कितने पैसे जब बच्चे को अगवा किया उसके बाद जब मांगना शुरू किया कितने पैसे जमा हुए थे? 400 रुपया सर है। क्या किया था 400 रुपये का? 400 उसका फिटर लिया और उसका दूध लिया, सिर्फ पैम्पर लिया उसके। अपने पे कोई खर्चा नहीं किया 400 में से? ये सारा हमने वो खाना वगैरह खाया, सो 4 पैम्पर लिए और 100 का दूध लिया उसको। अगर किसी के पास रोज़गार नहीं है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो लोगों के बच्चे अगवा करके और उनको गोद में उठाकर भीख मांगे? नहीं सर, तो फिर आपने क्यों कर लिया? बस सर जी गलती होगी हमारे से। आपने अपनी बीवी को मना नहीं किया कि किसी की माँ जिसका बच्चा है उसके ऊपर जा गुजरी होगी? बस सर जी गलती कर बैठे ना से। उस माँ पे जा गुजरी होगी, पता किया था आपने उसका? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। तो बच्चे को हाथ में कौन, गोद में कौन लेता था? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ क्या कहते थे लोगों को? ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਨੇ। बच्चे के? ਹਾਂਜੀ, और क्या कहते थे? ਹੋਰ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जावेद क्या कहते थे? बच्चे को गोद में उठा के किस तरह मांगते थे? हम सर ठा के तो कहते बच्चे का दूध लाना, पैम्पर वगैरह लाना है, मेहरबानी आप दर्ज कर ले, मेरे पास काम नहीं है। तो कितने को लोग पैसे दे देते थे? कितने पैसे देते थे? कोई नहीं सर जी, वो 400 रुपया आया है, शाम को हम सुबह पकड़े गए। हमारे साथ बच्चे की वालदा जायदा और वालिद आमिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जायदा बीबी, ये बताइएगा, जब बच्चा अगवा हुआ आप घर पे थी? जी, नमाज पढ़ रही थी। फिर क्या हुआ था? कैसे लोग दाखिल हुए घर में? कैसे बच्चे को लेके गए? ये इधर चारपाई पे खेल रहा था और वो मेरी दोनों बच्चियों भी साथ थी और उन लोगों ने उठाया बच्चा और इन दोनों को भी साथ लिया, ले गए हैं। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता, और मेरी बेटी ने आके बताया कि मम्मा वो साथ वाली आंटी है ना जो, वो अपने बच्चे को उठा के ले गई है और हमें वापस भेज दिया, कहती घर जाओ आप। कहती मैंने उसे कहा कि मेरा भाई वापस दो, वो कह रही नहीं कि तुम घर जाओ, हम थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। फिर मैंने उसे कहा कि मेरा भाई वापस दो, उसके मियाँ ने इसके थप्पड़ लगाया और उसने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया।
और कहती मम्मा मैं रोती हुई घर आ गई हूँ। तो फिर आपने कितनी देर इंतज़ार किया? अगर उन्होंने कहा था कि सामान लेके वापस आ रहे हैं तो आपको तो ये लगा होगा बच्चा वापस आ जाएगा। मैंने कोई इंतज़ार नहीं किया, मैं फ़ौरन बाहर गई हूँ और मैंने देखा है तो कोई भी नहीं था वहाँ। तो मैं खुद देख के आई हूँ, खुद भी मुझे नहीं मिले और मेरी बेटी बाद में गई है, उसको भी कहीं भी नज़र नहीं आए। यानी कि मेरी बेटी दूर तक देख के आई है फिर भी नज़र नहीं आई। बड़ी वाली बेटी वो है 7 साल की। तो फिर 4-5 घंटे जितनी भी देर लगी पुलिस को बच्चा बाजियाब कराने में, तो कैसे आपने टाइम गुजारा? मेरा टाइम बहुत मुश्किल से गुजरा है और मैंने जो दिन ये गुजारे हैं मुझे बहुत बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई है ही नहीं है, जैसे मैं दुनिया में नहीं हूँ। ऐसे मुझे इतनी परेशानी, इतनी टेंशन और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है इस बच्चे की। मुलजिमा को और मुलजिम को आप जानती थी? जी कौन है ये? नहीं जानती नहीं थी। वैसे ये किराएदार आए थे रात को किराएदार आए और दूसरे दिन लोगों ने बच्चा उठा लिया 3 बजे बच्चा उठा के और चुपचाप चले गए यहाँ से। ये हमारे साथ वालदा मौजूद है। अब चलते हैं पुलिस के पास और जानते हैं कि मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया। 4 अप्रैल को ये वकूआ हुआ है तकरीबन 3-3:30 बजे। तो बजरिया 15 लोकल पुलिस को भी इतला हुई है और चूँकि हीनियस क्राइम है और इसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है तो हमें भी हमारे कमांडर जो है कैप्टन मलिक लियाकत अली साहब की तरफ से स्पेशल टास्क दिया गया और तमाम CIA टीम्स भी जो है वो एक्टिव हुई हैं और वहाँ पहुँचे हैं। तो हमें वहाँ पे जो महल्लेदार हैं और कुछ और हमारे जो कुछ लोग थे उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि ये इनके जो हमसाए हैं, ये मुल्ज़म जावेद और आबदा जो वहाँ पे नज़दीकी क्वार्टर में रह रहे थे, तो उनको ये बच्चा ले जाते हुए देखा गया है। लेकिन ये चूँकि वहाँ पे किराएदार थे और इनका कोई वहाँ पे ज़्यादा वेयर अबाउट नहीं था, लेकिन हमने अपनी कोशिशों से और इंफॉर्मेशन से हमने इन तक पहुंचने की कोशिश की और इनके लिंक्स जो हैं, इनके रिश्तेदार वो हैं वो ट्रेस किए और टेक्नोलॉजी और कैमरास का इस्तेमाल जो है वो उसको सर्विलेंस चेक की है, सेफ सिटी का हेल्प ली है, तो उससे हमें इन मुल्ज़मान तक पहुंचने में आसानी हुई है। और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम कमांडर कैप्टन लियाकत साहब की सरबराही में हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मुल्ज़मान को इनके एक रिश्तेदारों के घर में ये ठहरे थे, वहाँ से हमने ट्रेस कर लिया और बच्चा भी बाजियाब कर लिया जो बिल्कुल खैरियत से उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। इनका मकसद क्या था? बच्चे को अगवा करना, 6 माह का बच्चा है, उसको अगवा करके इन्होंने करना क्या था? ये जो मुल्ज़म जावेद है ये पिछले 6-7 माह से बेरोज़गार था और ड्राइवरी करता था, तो अब रोज़गार नहीं था तो ये भीख मांग के गुजारा करते थे। और ये जब से रमज़ान आया, फिर रमज़ान में आपको मालूम है कि भिखारियों का ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो ये इनके जहन में ये था कि हम अकेले मांगते हैं तो कई जगह से पैसे मिलते हैं, कई जगह से नहीं मिलते, तो बच्चा साथ हो तो लोग ज़्यादा हमदर्दी का मुज़ाहरा करते हैं और ज़्यादा पैसे दे देते हैं। तो इन्होंने उस आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए ये बच्चा जो है ईद तक के लिए या रमज़ान के दौरान पैसे अच्छे इकट्ठे करने के लिए ये अरबा इस्तेमाल किया और इस बच्चे को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इससे पहले भी इन्होंने कभी ऐसा किया है? ये रमज़ान के स्टार्ट में इन्होंने 1-2 ऐसे हरकतें की हैं, लेकिन वो इसी तरह बाकायदा इतनी देर के लिए नहीं की। वो गली में खेलते बच्चों में से किसी को लालच दे के कोई चीज़ का वो अपने पास बिठा लेते थे, तो साथ गुज़रते हुए लोग जो है वो ज़रा हेल्प ज़्यादा कर देते थे। वो 1-2 घंटे की हद तक, उसके अलावा वो बच्चे ज़रा थोड़े समझदार थे तो वो खुद ही भाग जाते थे इनसे। वो इन्होंने ऐसा कोई बाकायदा प्लानिंग के साथ जिस तरह ये वाक़या किया है इस तरह। इसका मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ है? ये बच्चे का वालिद आमिर है, उसकी मदयत में थाना हंजरवाल में, इलाका थाना हंजरवाल में था, वहाँ पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये हमारे साथ तफ्तीशी अफसर मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि बच्चे को भीख मांगने के लिए अगवा किया और पुलिस ने चंद घंटों में दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करवाया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।